की इस क्लास में जानेंगे पार्षद अंतर नियम का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब देखो पार्षद अंतर नियम क्या होता है। तो पार्षद अंतर नियम जो है कंपनी का दूसरा महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। ठीक है, अब देखो जो पार्षद अंतर नियम होता है वो कंपनी का दूसरा, ठीक है, सेकेंड महत्वपूर्ण जो है डॉक्यूमेंट होता है जो प्रवर्तकों द्वारा तैयार किया जाता है। और पार्षद अंतर नियम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जो भी इसके प्रमोटर्स होते हैं या प्रवर्तक होते हैं उनके माध्यम से जो है इसको तैयार किया जाता है और कंपनी के समामेलन के उद्देश्य से रजिस्ट्रार के समक्ष अन्य प्रलेखों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, और ये क्यों बनाया जाता है? ये जो है कंपनी के समामेलन के उद्देश्य से बनाया जाता है और यह जो है रजिस्ट्रार के समक्ष जितने भी इसके डॉक्यूमेंट होते हैं उन सभी को इकट्ठा करके रजिस्ट्रार के पास इसको जमा किया जाता है। ठीक, और यह पार्षद सीमा नियम का सहायक प्रलेख होता है। पार्षद अंतर नियम जो है पार्षद सीमा नियम का एक सहायक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, कंपनी के पार्षद अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं और जो कंपनी के पार्षद अंतर नियम होते हैं या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं वह जो है कंपनी के क्या होते हैं? आंतरिक रूल होते हैं या आंतरिक नियम होते हैं जो पार्षद सीमा नियम के सहायक भी कहे जा सकते हैं और इसे हम क्या कह सकते हैं? पार्षद सीमा नियम का सहायक भी कह सकते हैं। और इस प्रलेख में पार्षद सीमा नियम में निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों और उप नियमों का उल्लेख किया जाता है। और पार्षद अंतर नियम में पार्षद सीमा नियम के जो भी उद्देश्य होते हैं, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए तथा कंपनी को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए जो भी नियम होते हैं और उप नियम होते हैं वह जो है पार्षद अंतर नियम में बनाए जाते हैं और उन नियमों का उल्लेख जो है इसमें होता है। पार्षद सीमा नियम जो है कंपनी के उद्देश्य जो भी होते हैं उसको निश्चित करते हैं और अंतर नियम क्या करता है? उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, ठीक है, और पार्षद अंतर नियम क्या करता है? उन उद्देश्यों को पूरा कैसे किया जाए या उसकी पूर्ति करने के लिए कार्य विधि बताते हैं। ठीक है, जो भी कार्य होती है उसके लिए मेथड बताता है। और कंपनी के पार्षद अंतर नियम यह बताते हैं कि उस सीमा के भीतर कोई कार्य कैसे किया जाए। और पार्षद अंतर नियम यह बताता है कि इस सीमा के भीतर जो है यदि कोई कार्य करना है तो कैसे किया जाए, आंतरिक प्रबंध एवं व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिए और उसके लिए जो भी आंतरिक प्रबंध है और व्यवस्था कैसी होनी चाहिए तथा कंपनी के विभिन्न पक्षकारों, और इसमें कंपनी के जितने भी पक्षकार होते हैं जैसे अधिकारियों, अंशधारियों तथा ऋण पत्रधारियों आदि के क्या अधिकार होते हैं या क्या राइट होते हैं, उन सभी को यह बताता है। अतः कंपनी के पार्षद अंतर नियम जो है कभी भी कंपनी के पार्षद सीमा नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो भी पार्षद अंतर नियम होते हैं वह कभी भी कंपनी के पार्षद सीमा नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार, ठीक है, पार्षद अंतर नियम की परिभाषा क्या होती है? तो अंतर नियमों का आशय कंपनी के ऐसे पार्षद अंतर नियमों से है, ठीक है, जो इस अधिनियम या पिछले कंपनी अधिनियमों के अनुसार मूल रूप से बनाया गया हो, ठीक है, या समय समय पर उसमें परिवर्तन किया गया हो। मतलब कहने का अर्थ यह है कंपनी अधिनियम की धारा 2(2) के अनुसार जो है अंतर नियमों का आशय, ठीक है, कंपनी के ऐसे पार्षद अंतर नियमों से है जो प्रेजेंट टाइम पे जो कंपनीज एक्ट चल रहा है उसके अनुसार बनाई गई हो या पिछले कंपनीज एक्ट के अनुसार बनाई गई हो तो क्या कहलाएगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहलाएगा। ठीक, या उसमें जो है समय समय पर कुछ परिवर्तन किए गए हो या चेंजेस किए गए हो तो वो पार्षद अंतर नियम कहलाएगा। ठीक, परिभाषाएं की बात करते हैं तो न्यायाधीश बोवेन के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि पार्षद सीमा नियम में क्या होता है कि वे आधारभूत शर्तें होती है जिसके आधार पर जो है कंपनी का समामेलन किया जाता है और अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं। ठीक है, और जो अंतर नियम बनाया जाता है वो कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं, आंतरिक रूल होते हैं। ठीक है, और अंशधारियों के लाभ के लिए होते हैं और जो भी आंतरिक नियम होते हैं वो अंशधारियों के लाभ के लिए बनाए जाते हैं। न्यायाधीश चार्ल्स वर्थ के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि पार्षद अंतर नियम एक ऐसा प्रलेख होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के सदस्यों के बीच, ठीक है, जितने भी कंपनी के सदस्य होते हैं उनके बीच जो है पारस्परिक अधिकारों, ठीक है, जो भी उनके बीच पारस्परिक अधिकार होते हैं तथा उस रीति का नियमन करता है, ठीक है, जिसके अनुसार कंपनी का
व्यवसाय जो है चलाया जाता है। ये हो जाएंगे पार्षद अंतर नियम का मीनिंग एंड डिफिनेशन। पार्षद अंतर नियम की विशेषताएं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब इसको शॉर्ट में AOA के नाम से भी जानते हैं। अब पहला विशेषता हो जाएगा, अंतर नियम जो है कंपनी के सीमा नियम के अधीन होते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो पार्षद अंतर नियम होता है वह जो है कंपनी के सीमा नियम के अधीन होता है। दूसरा हो जाएगा, यह जो है एक सार्वजनिक प्रलेख है जिसका रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण होता है। ठीक है, पार्षद अंतर नियम क्या होता है, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और इसका जो है रजिस्ट्रार के पास क्या होता है, पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तीसरा हो जाएगा, यह कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं तथा अंशधारियों के हित के लिए होते हैं। ठीक है, पार्षद अंतर नियम जो है कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं, रूल होते हैं, और जो भी इसके अंशधारी होते हैं उनके जो है लाभ के लिए होता है, उनके हित के लिए होता है। चौथा हो जाएगा, यह सदस्यों के आपसी अधिकारों से संबंधित होते हैं। मतलब जो पार्षद अंतर नियम होता है वह जो है कंपनी के जितने भी सदस्य होते हैं उनके आपसी अधिकारों से संबंधित होता है। और पांचवा हो जाएगा, अंतर नियम जो है अफसरों के कर्तव्यों, अधिकारों तथा शक्तियों को स्पष्ट करते हैं। और पार्षद अंतर नियम जो है कंपनी के जो भी अफसर होते हैं, ठीक है, उनके क्या कर्तव्य रहेंगे, उनके क्या अधिकार रहेंगे तथा उनकी क्या शक्तियाँ रहेंगी, यह सभी जो है उसके पार्षद अंतर नियम में लिखा होता है। 6 नंबर हो जाएगा, ये व्यापार के संचालन को नियंत्रित तथा नियमित करते हैं। पार्षद अंतर नियम जो है व्यापार के संचालन को, ठीक है, बेहतर तरीके से क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं और उसे जो है नियमित करते हैं। 7 नंबर हो जाएगा, इनमें कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं, इसलिए ये परिवर्तनशील होते हैं। पार्षद अंतर नियम में क्या होता है कि कंपनी की जो भी आवश्यकता रहेंगी उसके हिसाब से इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, चेंजेज किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, पार्षद अंतर नियम परिवर्तनशील होता है। 8 नंबर हो जाएगा, इनमें कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संबंधित साधनों तथा रीतियों का वर्णन होता है। और पार्षद अंतर नियम में कंपनी के जो भी उद्देश्य होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक है, उससे संबंधित जो भी साधन होते हैं, जो भी रीतियाँ होती हैं, जो भी मेथड होते हैं, उसका वर्णन इसमें होता है। 9 नंबर हो जाएगा, अंतर नियम कंपनी तथा सदस्य के पारस्परिक अधिकारों तथा इसके पारस्परिक समझौते का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा पार्षद अंतर नियम की विषय वस्तु, कंटेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब देखो पार्षद अंतर नियम के लिए क्या क्या विषय वस्तु होती है, क्या कंटेंट होता है। देखो जो अंतर नियम होता है वह कंपनी के क्या होते हैं, आंतरिक नियम होते हैं या रूल होते हैं। अतः इनमें प्रायः जो है उन सभी बातों का उल्लेख होता है जो कि कंपनी के आंतरिक प्रबंध तथा उसके संचालन से संबंधित होती है। प्रायः प्रत्येक कंपनी जो है अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है, अपने अंतर नियमों को तैयार करती है। अतः इसकी विशेष सामग्री जो है भिन्न भिन्न कंपनियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, एक जैसा नहीं होता है। साधारणतः जो है साड़ी ए को अंतर नियमों का एक आदर्श स्वरूप माना जाता है तथा उसके अनुरूप ही नियम और उप नियम जो है बनाए जाते हैं। और एक कंपनी के पार्षद अंतर नियम में प्रायः जो है इन सभी बातों का उल्लेख होता है, जिसमें पहला हो जाएगा साड़ी ए के कौन कौन से नियम किस किस सीमा तक लागू होंगे। ठीक, मतलब साड़ी ए के कौन कौन से नियम जो है किस किस सीमा तक लागू होंगे। दूसरा पॉइंट हो जाएगा प्रारंभिक अनुबंधों की पुष्टिकरण की विधि। ठीक है, प्रारंभ में जो भी अनुबंध हुआ है उसकी पुष्टिकरण किस मेथड से किया जाएगा। तीसरा हो जाएगा विभिन्न प्रकार के अंशों का विभाजन हुआ, अंशधारियों के क्या अधिकार रहेंगे, मतलब कितने प्रकार के अंश होंगे और जो भी अंशधारी होंगे उनके क्या अधिकार होंगे, क्या राइट होंगे। चौथा पॉइंट हो जाएगा अंशों के निर्गमन तथा आवंटन की विधि। यदि अंशों को इशू किया जाता है, ठीक है, या निर्गमित किया जाता है तो उसके आवंटन करने की क्या विधि रहेगी। पांचवा हो जाएगा न्यूनतम अभिदान राशि का निर्धारण। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन राशि कितनी होगी इसका निर्धारण किया जाता है। 6 हो जाएगा अंश प्रमाण पत्र तथा अंश अधिपत्र निर्गमन करने की विधि। यदि अंश प्रमाण पत्र जो है इशू किया जाता है या अंश अधिपत्र जो है इशू किया जाता है तो वह जो है किस मेथड से किया जाएगा। 7 नंबर हो जाएगा अंशों पर याचना संबंधी नियम। ठीक है, अंशों पर जो भी याचना होती है उसके लिए क्या रूल होगा।
और 8 नंबर हो जाएगा अंश पूंजी में वृद्धि, कमी तथा पुनर्गठन की विधि। तो अंश पूंजी में वृद्धि करना है या कमी हो गया या उसका फिर से पुनर्गठन करना है तो उसके लिए क्या मेथड होगा, ये सब इसमें लिखा होता है। और 9 नंबर होगा अभिगोपन का कमीशन का भुगतान। अभिगोपक को कितना कमीशन का भुगतान होगा या कितना कमीशन मिलेगा। 10 नंबर हो जाएगा अंशों एवं ऋण पत्रों पर कमीशन व दलाली का भुगतान। यदि अंश पत्रों पर या ऋण पत्रों पर कमीशन दिया जाता है या दलाली दिया जाता है, ठीक है, तो उसका भुगतान कितना किया जाएगा, ये सब इसमें लिखा होता है। और 11 नंबर हो जाएगा अंशों का एकीकरण तथा उपविभाजन। ठीक है, अंशों का यदि एकीकरण होगा या उपविभाजन होगा तो किस मेथड से होगा। और 12 नंबर हो जाएगा अंकेक्षकों की नियुक्ति, अधिकार, कर्तव्य तथा उनका पारिश्रमिक। इसमें अंकेक्षकों की नियुक्ति कैसे होगी, यदि होगी तो उसके अधिकार क्या रहेंगे, कर्तव्य क्या रहेंगे और उनका पारिश्रमिक जो है कितना दिया जाएगा। 13 नंबर हो जाएगा प्रबंधक, प्रबंध संचालक तथा सचिव की नियुक्ति संबंधी प्रावधान। ठीक है, मतलब जो प्रबंधक है या प्रबंध संचालक होता है तथा सचिव की यदि नियुक्ति होगी तो उसके लिए क्या प्रावधान है या क्या प्रोविजन है। 14 नंबर हो जाएगा प्रबंधक की नियुक्ति के अधिकार, और प्रबंधक की जब नियुक्ति हो जाएगी तो उसके क्या अधिकार रहेंगे, क्या राइट रहेंगे। और 15 नंबर हो जाएगा सार्वमुद्रा के प्रयोग संबंधी नियम, और सार्वमुद्रा के प्रयोग करने के लिए क्या रूल हैं, क्या नियम है, ये बातें लिखी रहती हैं। 16 नंबर हो जाएगा लेखा पुस्तकों के लिखने व रखने की विधि। ठीक है, और जो भी कंपनी की लेखा पुस्तकें होंगी उसको लिखने की और उसको रखने की क्या मेथड होंगी। ठीक है, ये जो है पार्षद अंतर नियम में लिखी होती है। और 17 नंबर हो जाएगा लाभों का पूंजीकरण, और लाभों का पूंजीकरण करने के लिए क्या प्रोविजन है। 18 नंबर हो जाएगा अंशों के हरण एवं पुनः निर्गमन की विधि। ठीक है, यदि अंशों को हरण कर लिया जाता है तो फिर से इशू करने के लिए या फिर से निर्गमन करने के लिए क्या मेथड होगा। और 19 नंबर हो जाएगा प्रस्तावों से संबंधित नियम। ठीक है, प्रस्ताव पास करने के लिए क्या रूल होगा, क्या नियम होगा। और 20 नंबर हो जाएगा ऋण लेने के अधिकार हुआ उसकी सीमा। ठीक है, यदि लोन लेना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या अधिकार रहेंगे, क्या राइट रहेंगे और उसकी सीमा क्या रहेगी। ये सभी बातें जो है पार्षद अंतर नियम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहती हैं। ठीक है,